एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन मन अतीत में घटे किसी घटना के ख्यालों में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता था और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरे से आगे रखता था और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता था। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को उस कहानी की नायक के रूप में रख देता और यह उसके विचारों में ही कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है उस कहानी के नायक ने किया, और यह उसके विचारों में ही कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है जो उस कहानी के नायक ने किया है। वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन न लेना था, यानी काम ना करना। उसके बड़े बड़े सपने तो थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिससे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता है और असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वाले से ज़्यादा बात नहीं करता। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्या बताने लगता है। वह कहता है, साधु, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। ऋषि, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं।
उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती है पर्याप्त नींद ना लेना। पर्याप्त नींद ना लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह नुकसान होते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीज़ें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मज़ा क्या है। जिससे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इसमें मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गलत। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रुकिए। अगर आप दौड़ते रहे हो तो आप हाफ कर गिरेंगे, उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ में के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। और चौथी बात यह है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है।